26/11 हमले के आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने 3 पॉइंट्स बनाकर पूछताछ की तैयारी की, जिसमें कि वॉइस सैंपल की जांच, राणा की दुबई कनेक्शन और वो गवाह जो सब कुछ जानता है। वॉइस सैंपल की जांच, राणा का दुबई कनेक्शन और तीसरा गवाह बी से आमना सामना। आतंकी तहव्वुर राणा से दूसरे दिन की पूछताछ इन्हीं 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द है। पहले दिन आतंकी ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया, लेकिन शायद वो भूल गया था कि अब वो भारत में है और उसे हर वो राज उगलना होगा जो अब तक सामने नहीं आया है। और इसलिए दूसरे दिन एनआईए के अधिकारियों ने बाकायदा लिस्ट बनाई। सूत्रों के मुताबिक मुंबई हमले के पहले रेकी के दौरान डेविड हेडली और तहव्वुर राणा में 32 बार बात हुई। दूसरी बार मुंबई आने पर 23 बार, तीसरी बार करीब 40 बार दोनों में बात हुई। इसके बाद 37 बार, फिर 33 बार और आखिरी बार भारत आने पर 66 बार दोनों में बातचीत हुई। इस तरह कुल 231 बार कॉल पर बातचीत हुई है। इसी जानकारी के बाद एनआईए जल्द ही आतंकी राणा का वॉइस सैंपल रिकॉर्ड कराकर उसकी जांच करेगी, ताकि ये साफ हो जाए कि बात आतंकी तहव्वुर राणा से ही हुई थी या किसी और से। एनआईए के पास अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन है, पूरी चार्जशीट है, तमाम सबूत हैं। उन सबूतों में सबसे बड़ी बात उन ऑडियोज का जिक्र है, फोन रिकॉर्डिंग्स का डाटा एनआईए के पास है। ये भी जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में तहव्वुर राणा का वॉइस सैंपल लिया जाएगा। वो वॉइस सैंपल को एफएसएल की लैब में भेजा जाएगा, वहां से चेक कराया जाएगा और ऑडियो रिकॉर्डिंग से मैच किया जाएगा। एनआईए की जांच का दूसरा पॉइंट आतंकी तहव्वुर का दुबई कनेक्शन है। दरअसल अमेरिकी एजेंसी ने जांच इंटरसेप्ट किए चैट और बातचीत एनआईए के साथ साझा किए हैं और इसी के आधार पर अब एनआईए को उस शख्स की तलाश है जिससे आतंकी तहव्वुर दुबई में मिला था। क्या ये वही शख्स है जो 26/11 हमले में साजिश करता है? इतना ही नहीं, एनआईए ने यह भी पूछताछ में पता लगाने की कोशिश की है कि क्या वो शख्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का अधिकारी था या फिर पाकिस्तानी आतंकी संगठन का आका। पूछताछ हुई, हालांकि संतोषजनक जवाब नहीं दिए, लेकिन जितनी जानकारी एनआईए जुटा पाई उसमें कई खुलासे और ये क्लियर हुआ कि तहव्वुर राणा को पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहनने का बहुत शौक था। वो लश्कर तैयबा के कैंप में भी जाता था तो पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहनकर ही जाता था। आईएसआई के ऑफिशियल से मिलता था तो पाकिस्तान आर्मी की वर्दी के साथ ही मिलता था। इसके साथ ही 18 दिनों की कस्टडी के दौरान आतंकी से रोजाना 2 बार पूछताछ की जाएगी और उस गवाह बी का आतंकी से आमना सामना भी होगा। सूत्र बता रहे हैं कि एजेंसी ने गवाह बी की जानकारी गुप्त रखी है। यह वही गवाह है जिसने 2006 में मुंबई में डेविड हेडली का स्वागत किया था और उसके ठहरने का इंतजाम किया था। एजेंसी का मानना है कि गवाह बी आतंकी तहव्वुर राणा का करीबी है और ऐसे में उसके पास कई अहम जानकारियां हो सकती हैं। ये जो बी कनेक्शन है ये दरअसल एक गवाह है जिसने तहव्वुर राणा की मदद की थी हेडली को मुंबई में पूरा सेटअप डालने में। डेविड कॉलमैन हेडली का जो दफ्तर था उसके अंदर काम करने वाला ये शख्स है जो हमें इंटरनल सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। इसको इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में अप्रूवर बना लिया गया था और संभवतः अब इसी को ही कन्फ्रंट कराया जाएगा तहव्वुर राणा से। एजेंसी एक्शन मोड में है, आतंकी तहव्वुर से पूछताछ कर सच उगलवाने की कोशिश में है। हालांकि आतंकी तहव्वुर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर पूछताछ से बचना चाह रहा है। 26/11 हमले के आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने 3 पॉइंट्स बनाकर पूछताछ की तैयारी की, जिसमें कि वॉइस सैंपल की जांच, राणा की दुबई कनेक्शन और वो गवाह जो सब कुछ जानता है। वॉइस सैंपल की जांच, राणा का दुबई कनेक्शन और तीसरा गवाह बी से आमना सामना। आतंकी तहव्वुर राणा से दूसरे दिन की पूछताछ इन्हीं 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द है। पहले दिन आतंकी ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया, लेकिन शायद वो भूल गया था कि अब वो भारत में है और उसे हर वो राज उगलना होगा जो अब तक सामने नहीं आया है। और इसलिए दूसरे दिन एनआईए के अधिकारियों ने बाकायदा लिस्ट बनाई। सूत्रों के मुताबिक मुंबई हमले के पहले रेकी के दौरान डेविड हेडली और तहव्वुर राणा में 32 बार बात हुई। दूसरी बार मुंबई आने पर 23 बार, तीसरी बार करीब 40 बार दोनों में बात हुई। इसके बाद 37 बार, फिर 33 बार
और आखिरी बार भारत आने पर 66 बार दोनों में बातचीत हुई। इस तरह कुल 231 बार कॉल पर बातचीत हुई है। इसी जानकारी के बाद एनआईए जल्द ही आतंकी राणा का वॉइस सैंपल रिकॉर्ड कराकर उसकी जांच करेगी, ताकि ये साफ हो जाए कि बात आतंकी तहव्वुर राणा से ही हुई थी या किसी और से। एनआईए के पास अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन है, पूरी चार्जशीट है, तमाम सबूत हैं। उन सबूतों में सबसे बड़ी बात उन ऑडियोज का जिक्र है, फोन रिकॉर्डिंग्स का डाटा एनआईए के पास है। ये भी जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में तहव्वुर राणा का वॉइस सैंपल लिया जाएगा। वो वॉइस सैंपल को एफएसएल की लैब में भेजा जाएगा, वहां से चेक करवाया जाएगा और ऑडियो रिकॉर्डिंग से मैच किया जाएगा। एनआईए की जांच का दूसरा पॉइंट आतंकी तहव्वुर का दुबई कनेक्शन है। दरअसल अमेरिकी एजेंसी ने जांच इंटरसेप्ट किए चैट और बातचीत एनआईए के साथ साझा किए हैं और इसी के आधार पर अब एनआईए को उस शख्स की तलाश है जिससे आतंकी तहव्वुर दुबई में मिला था। क्या ये वही शख्स है जो 26/11 हमले में साजिश करता है? इतना ही नहीं, एनआईए ने यह भी पूछताछ में पता लगाने की कोशिश की है कि क्या वो शख्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का अधिकारी था या फिर पाकिस्तानी आतंकी संगठन का आका। पूछताछ हुई, हालांकि संतोषजनक जवाब नहीं दिए, लेकिन जितनी जानकारी एनआईए जुटा पाई उसमें कई खुलासे और ये क्लियर हुआ कि तहव्वुर राणा को पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहनने का बहुत शौक था। वो लश्कर तैयबा के कैंप में भी जाता था तो पाकिस्तान आर्मी की वर्दी पहनकर ही जाता था। आईएसआई के ऑफिशियल से मिलता था तो पाकिस्तान आर्मी की वर्दी के साथ ही मिलता था। इसके साथ ही 18 दिनों की कस्टडी के दौरान आतंकी से रोजाना 2 बार पूछताछ की जाएगी और उस गवाह बी का आतंकी से आमना सामना भी होगा। सूत्र बता रहे हैं कि एजेंसी ने गवाह बी की जानकारी गुप्त रखी है। यह वही गवाह है जिसने 2006 में मुंबई में डेविड हेडली का स्वागत किया था और उसके ठहरने का इंतजाम किया था। एजेंसी का मानना है कि गवाह बी आतंकी तहव्वुर राणा का करीबी है और ऐसे में उसके पास कई अहम जानकारियां हो सकती हैं। ये जो बी कनेक्शन है ये दरअसल एक गवाह है जिसने तहव्वुर राणा की मदद की थी हेडली को मुंबई में पूरा सेटअप डालने में। डेविड कॉलमैन हेडली का जो दफ्तर था उसके अंदर काम करने वाला ये शख्स है जो हमें इंटरनल सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। इसको इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में अप्रूवर बना लिया गया था और संभवतः अब इसी को ही कन्फ्रंट कराया जाएगा तहव्वुर राणा से। एजेंसी एक्शन मोड में है, आतंकी तहव्वुर से पूछताछ कर सच उगलवाने की कोशिश में है। हालांकि आतंकी तहव्वुर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर पूछताछ से बचना चाह रहा है। 26/11 हमले के आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने 3 पॉइंट्स बनाकर पूछताछ की तैयारी की, जिसमें कि वॉइस सैंपल की जांच, राणा की दुबई कनेक्शन और वो गवाह जो सब कुछ जानता है। वॉइस सैंपल की जांच, राणा का दुबई कनेक्शन और तीसरा गवाह बी से आमना सामना। आतंकी तहव्वुर राणा से दूसरे दिन की पूछताछ इन्हीं 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द है। पहले दिन आतंकी ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया, लेकिन शायद वो भूल गया था कि अब वो भारत में है और उसे हर वो राज उगलना होगा जो अब तक सामने नहीं आया है। और इसलिए दूसरे दिन एनआईए के अधिकारियों ने बाकायदा लिस्ट बनाई। सूत्रों के मुताबिक मुंबई हमले के पहले रेकी के दौरान डेविड हेडली और तहव्वुर राणा में 32 बार बात हुई। दूसरी बार मुंबई आने पर 23 बार, तीसरी बार करीब 40 बार दोनों में बात हुई। इसके बाद 37 बार, फिर 33 बार और आखिरी बार भारत आने पर 66 बार दोनों में बातचीत हुई। इस तरह कुल 231 बार कॉल पर बातचीत हुई है। इसी जानकारी के बाद एनआईए जल्द ही आतंकी राणा का वॉइस सैंपल रिकॉर्ड कराकर उसकी जांच करेगी, ताकि ये साफ हो जाए कि